दिस इज इवन ओके। तो चलिए जी अब हम कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं कि हमने सर्टिफिकेट अथॉरिटी कैसे कॉन्फ़िगर करनी है। iOS में सर्टिफिकेट अथॉरिटी बनाने की ये कमांड्स हैं। आप लिखते हैं क्रिप्टो PKI सर्वर, उसका कोई भी नाम दे दें। आप क्रिप्टो सर्टिफिकेट सर्वर कॉन्फ़िगरेशन मोड में आ जाएंगे। डेटाबेस लेवल मिनिमम, डेटाबेस URL NVRAM, issuer name, common name, myca.icttrainings.com, location is Lahore, country is Pakistan. Lifetime of the issued certificates will be 365 days and grant the certificates automatically and no shutdown. So as soon as you give these commands on in router iOS, your iOS will turn on the certificate authority services within. इससे पहले आप अपने राउटर का होस्ट नेम और अपने राउटर के ऊपर डोमेन नेम सेट कर लीजिए। ये दो चीजें सेट होनी चाहिए, तो फिर आप इसको इन कमांड्स को इनेबल करें। तो राउटर पर कॉन्फ़िगरेशन कर देते हैं। So host name is ICTCA, IP domain name is icttrainings.com, और अब हम क्रिप्टो PKI सर्वर myca क्रिएट करते हैं और हम इसमें कहते हैं डेटाबेस लेवल मिनिमम, डेटाबेस URL NVRAM, क्योंकि आपने सारे सर्टिफिकेट्स NVRAM में रखने हैं। Issuer name, common name is ictca.icttrainings.com। ये हमारे जब सर्टिफिकेट इशू होंगे तो उसमें इशूअर का नाम इस नाम से नजर आएगा। Lifetime of every certificate is 365 days, grant automatically and no shut। तो जैसे ही हम ये करेंगे, ये हमें पासवर्ड पूछेगा, 2 times हम कंफर्म कर देंगे, दैट इज टू लॉक द लोकल डेटाबेस। इसको 1 2 3 स्टार, इसको 1 2 3 स्टार। अब ये अपनी वो जो RSA क्रिप्टोग्राफी की कीज हैं उनको जनरेट कर रहा है बैकएंड पे, एंड वंस द कीज आर जनरेटेड द सर्टिफिकेट अथॉरिटी इज enabled। शो क्रिप्टो PKI सर्वर, तो हमें नजर आ रहा है कि हमारी जो सर्टिफिकेट अथॉरिटी है दैट इज करंटली enabled, और इसकी जो इसका जो इशूअर नेम है दैट इज ICTCA icttrainings.com। शो क्रिप्टो PKI सर्टिफिकेट्स, अगर मैं सर्टिफिकेट्स देखूं तो ये वो सर्टिफिकेट है जो इसने अपने लिए अपने आप को इशू कर दिया है। इशूअर भी ये खुद है और जिसको इशू किया है वो सब्जेक्ट भी ये खुद ही है। तो ये है वो रूट सर्टिफिकेट जो इसने अपने लिए जाती जनरेट कर लिया है। चलिए ये सर्टिफिकेट अथॉरिटी अब हमारे लिए रेडी है। अब हमें राउटर 1 और राउटर 2 पर जाकर इस सर्टिफिकेट अथॉरिटी को यूज करके इससे सर्टिफिकेट इशू कराने हैं। तो उसके लिए अब हमें ये कमांड्स देनी है। दिस इज टू एनरोल योरसेल्फ। NTP मैंने नहीं यूज किया बट इट इज रिकमेंडेड कि आप यूज करें NTP। हम यहां से ऑनवर्ड देखते हैं। होस्ट नेम ये हमारा सेट है R1। डोमेन नेम ये हम सेट कर लेते हैं icttrainings.com। उसके बाद हमें अपने राउटर पर अपनी पब्लिक प्राइवेट की पेयर जनरेट करना है। 1024 बिट या 2048 बिट, जितना भी आप बड़ा की साइज रखेंगे उतना सिक्योर है। It will generate your public key and it will generate your private key pair। उसके बाद आप कह रहे हैं क्रिप्टो CA ट्रस्ट पॉइंट MyCA, कुछ भी नाम रख लें उसका,
एनरोलमेंट यूआरएल, यहां पर आप अपने सीए का आईपी देंगे विच इज 651110 कि यहां पर मेरा सर्टिफिकेट अथॉरिटी बैठा हुआ है। ये कमांड आप जब देंगे क्रिप्टो सीए ऑथेंटिकेट माई सीए, तो इस कमांड के जरिए आप रूट सर्टिफिकेट इंपोर्ट कर रहे हैं, और क्रिप्टो सीए एनरोल माई सीए, इसके जरिए आप अपना जाती सर्टिफिकेट इंपोर्ट कर रहे हैं। तो इसके एवज आपको रूट सर्टिफिकेट मिलेगा, इसके एवज आपको अपना आइडेंटिटी सर्टिफिकेट मिलेगा। सो आफ्टर डूइंग दिस चेंज, आपको जाके अपनी जो आइजा कैम्प पॉलिसी है उसके अंदर ऑथेंटिकेशन आरएसएस से कर देनी है प्री शेयर से। दैट्स इट, ये चेंज करेंगे हम। सो लेट्स कॉन्फ़िगर R1 फॉर सर्टिफिकेट्स। क्रिप्टो सीए ट्रस्ट पॉइंट माई सीए एनरोलमेंट यूआरएल 651110, और डोमेन नेम सेट कर लेते हैं आप अपना। होस्ट नेम हमारा ऑलरेडी सेट है। कीज जनरेट कर लेते हैं। कीज जनरेटेड, उसके बाद हम कहते हैं क्रिप्टो सीए ऑथेंटिकेट माई सीए। क्रिप्टो सीए ट्रस्ट। So I am removing the previous keys. कीज जनरेट कर लेते हैं। क्रिप्टो सीए ट्रस्ट पॉइंट क्रिप्टो सीए ऑथेंटिकेट माई सीए। सो ये अब मुझे सर्टिफिकेट दे रहा है, मेरी सर्टिफिकेट अथॉरिटी का सर्टिफिकेट, और उसके फिंगरप्रिंट्स भी मुझे बताए जा रहे हैं कि आप अगर टैली करना चाहें तो आप कर सकते हैं। इसके साथ टैली हो रहा है, तो मैं करेक्ट सीए का सर्टिफिकेट रिसीव कर रहा हूँ। सो ट्रस्ट पॉइंट सीए सर्टिफिकेट एक्सेप्टेड। अब अगर मैं यहाँ पे बोलूँ शो क्रिप्टो पीकेआई सर्टिफिकेट्स, तो मुझे एक सर्टिफिकेट नजर आता है जो कि सीए का सर्टिफिकेट है। अभी मेरा अपना सर्टिफिकेट नहीं आया मेरे पास। इसका इशूअर भी वो खुद है, इसका सब्जेक्ट भी वो खुद है। मेरे वाला सर्टिफिकेट अभी मेरे पास नहीं आया। अब सेकंड स्टेप पे मैं अपना सर्टिफिकेट मंगवाऊंगा। सो क्रिप्टो सीए एनरोल माई सीए। अब मेरे जो सर्टिफिकेट आएगा उसको लोकली स्टोर करने का जो डेटाबेस पासवर्ड है वो पूछा जा रहा है। वो मैं सिस्को 123 स्टार सिस्को 123 स्टार दे रहा हूँ। अब वो पूछ रहा है आपने राउटर का सीरियल नंबर डलवाना है सर्टिफिकेट में। मैं कह रहा हूँ नो। क्या राउटर का आईपी सर्टिफिकेट का हिस्सा बनाना है? नो। तो फिर सर्टिफिकेट का सब्जेक्ट क्या बनेगा? सर्टिफिकेट का सब्जेक्ट बनेगा R1 विच इज द होस्ट नेम डॉट
डोमेन नेम डॉट कॉम, और डोमेन नेम हमने ये शुरू में डिफाइन किया था आईपी डोमेन नेम की कमांड से। तो ये जो सर्टिफिकेट इशू होगा वो r1.icttrainings.com को इशू होगा। Request certificate, yes. So certificate received from certificate authority. Show crypto PKI certificates। तो अब मुझे दो सर्टिफिकेट नजर आते हैं, एक जस्ट सर्टिफिकेट है जो कि मेरा सर्टिफिकेट है, इसका इशूअर ICT-CA है, इसका सब्जेक्ट r1icttrainings.com है। ये मेरा सर्टिफिकेट है, इशू इसने किया है, और CA का सर्टिफिकेट भी मेरे पास पड़ा हुआ है। यही काम अब हमें R2 पर करना है। मेन नेम सेट कर लेते हैं। This is our CA, crypto CA authenticate my CA. This is bringing the certificate। अच्छा जी, previous configuration remove कर लेते हैं। तो CA का सर्टिफिकेट रिसीव हो गया, और अब हम कहेंगे crypto CA enroll my CA, my local database passwords। I do not want to include serial number, I do not want to include the IP address। Yes, request the certificate, and the certificate is received। Show crypto PKI certificates। So I can see that a certificate is issued to R2 as well, और सर्टिफिकेट अथॉरिटी का सर्टिफिकेट हमारे पास आ गया। अच्छा जी, अब R1 और R2 के दरमियान अगर हमें VPN बनाना है तो क्रिप्टो आइजैकम की इस वक्त FTD की तो बनी हुई है, लेकिन हम कोई आइजैकम की डिफाइन नहीं करेंगे ब्राउज़र 2 के लिए। लेकिन जो आइजैकम पॉलिसी पहले से बनी हुई है वो प्री शेयर बनी हुई है। उसकी ऑथेंटिकेशन प्री शेयर है। ये पॉलिसी अब काबिल इस्तेमाल नहीं है हमारे लिए, लेकिन हम इसको छेड़ भी नहीं सकते क्योंकि ये FTD के लिए चल रही है। तो हम एक क्रिप्टो आइजैकम पॉलिसी 2 बना लेंगे, उसकी ऑथेंटिकेशन हम RSA से कर देते हैं। #SHA इंक्रिप्शन 3 ग्रुप 2। इसी तरह हम राउटर 2 में चलते हैं। क्रिप्टो आइजैकम पॉलिसी, इसमें पहली पॉलिसी बन रही है तो हम 1 भी बना सकते हैं। ऑथेंटिकेशन RSA सिग्नेचर्स ग्रुप 2 इंक्रिप्शन 3 #SHA। अच्छा जी, अब अगर पॉलिसी बेस्ड VPN बनाना है तो ACL चाहिए, एक्सेस लिस्ट 1 और 2, परमिट IP 192.168.1.0 से 2.0 के दरमियान। लाइकवाइज यहाँ पर एक्सेस लिस्ट बना लेते हैं 2.0 से 1.0 की तरफ। हम बेसिकली पॉलिसी बेस्ड VPN की तरफ जा रहे हैं।
crypto IPsec transform set my set 1 ESP3 ESP SHA HMAC or tunnel crypto map my map to IPsec ISACamp क्योंकि हम 1 बना चुके हैं पहले set peer 62111 which is our router 2 match address 102 set transform set my set 1 क्योंकि जो my set है वो सिंपल डेस्क पे बना हुआ है FTD के साथ राउटर 2 पे चलते हैं crypto IPsec transform set my set mode tunnel crypto map my map 1 IPsec ISACamp set transform set my set match address 102 set peer 61111 और इसको अब हम इंटरफेस पे लगा देते हैं और इधर तो ऑलरेडी लगा हुआ है सो वी हैव क्रिप्टो मैप माई मैप 1 अच्छा इसमें पहले कॉन्फ़िगरेशन हमने की थी तो हम ISACamp की प्रोफाइल रिमूव कर लेते हैं इसमें से नो सेट ISACamp प्रोफाइल I1 प्रोफाइल ओके जी क्रिप्टो मैप माई मैप 61 माई सेट एड्रेस 102 ये सेट PFS आई विल एक्सप्लेन मोड टनल और इसमें क्योंकि प्रीशर्ट की बनी हुई है तो हम रिमूव कर देते हैं हमें की रिंग नहीं चाहिए कि हम तो सर्टिफिकेट पे जा रहे हैं So as simple as that, it's just crypto ISACamp policy, the transform set and the map. Authentication RSA SIG नजर नहीं आ रही क्योंकि by default RSA SIG होती है तो क्योंकि वो डिफॉल्ट वाली पिक की गई है इसलिए वो नजर नहीं आ रही तो ये हमारी कॉन्फ़िगरेशन है कोई की डिफाइन नहीं की हुई हमने ईयर के लिए देयर इज नो क्रिप्टो ISACamp की डिफाइंड पिंग करते हैं 1.1 को so we are able to ping show crypto ISACamp SA your QM is idle the tunnel is up and this time it is based upon digital certificates debug crypto ISACamp करें अगर तो हमें तफसील की नजर आ जाएगी हम टनल डाउन कर देते हैं लेट्स अप्लाई द मैप अगेन और इस दफ़ा नेगोशिएशन सारी की सारी दोबारा होगी और अगर हम उस नेगोशिएशन को तफसील से देखेंगे जस्ट वन पैकेट इज इनफ टू ट्रिगर यहाँ पे आप मैसेज देख सकते हैं लेट इट स्टॉप SA is doing RSA signature authentication using ID type FQDN और ये सर्टिफिकेट में से FQDN निकाले जा रहे हैं सर्टिफिकेट रिक्वेस्ट हुई है X509 सर्टिफिकेट और सिग्नेचर्स पुश हुए हैं peer wants cert issued by this choosing trust point myCA as issuer और उस सर्टिफिकेट की वेरिफिकेशन हुई है प्रॉपर और उस वेरिफिकेशन के बाद जाके हमारी जो सर्टिफिकेट वो है ऑथेंटिकेशन है वो कंफर्म हुई है और सिक्योरिटी एसोसिएशन एस्टैब्लिश हुई है सो डू यू अंडरस्टैंड द VPN configuration using certificates